तो गाइस नंदनी आ गई। मैंने आपसे कल अपडेट किया था ये कि मैं उड़द की दाल पीस के आपको दिखाऊंगी, लेकिन नहीं दिखा पाई, मैं भूल ही गई। बच्चे पार्टी से आए, उन्हीं से बात करने में लग गए, मैं भूल गई। दिखाने ही भूल गई कि मैंने किस तरीके से मक्खन की तरह इसको पीसा था। अच्छा, अब इसको पीस के तैयार करके रख दिया। और मॉर्निंग में जिस समय ये मेरी अम्मा जी ने ही डाला है, और ये मेरी बड़ी दीदी आ रही है ना, उनके लिए, शशि दीदी के लिए, मेरी मम्मी की दुलारी है वो। तो अब मेरी आ रही है मम्मी जी, दीदी आ रही हैं, तो दीदी के लिए उन्होंने बरी डाली है उड़द की दाल की। अब वो एक खूब बढ़िया धूप में सूखेगी और इसको ले जाएंगे। और बोलने का मतलब ये है कि जब अम्मा डाल रही थी ना, तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊं उस समय, लेकिन मैं नहीं बना पाई। कुछ तबीयत से हमारी डाउन थी, खाली मसाला वगैरह डाल के मैं चल दी। तो अब मसाले में इसमें हमने क्या डाला वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो इसको मक्खन की तरह खूब बढ़िया मक्खन के तरीके से इसको मैंने पीस लिया। पीसने के बाद ये क्या कहते हैं, इसमें गरम मसाला खड़े जैसे बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्ची सबको दरेड़ के, और ये देखिए तेज पत्ता भी आपको दिख रहा होगा, तेज पत्ता भी, तो मिक्सी में सब काली मिर्ची वगैरह उछाल के और ये उड़द की दाल के अंदर मैंने डाल दिया। और डालने के बाद मम्मी जी ने मिक्स करके मम्मी जी ने डाला, इतने खूबसूरत, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो मैंने कहा आपसे तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। अब ये धूप में रखी हुई थी, मैं धूप से आई हूँ, धूप से लेके आई हूँ कि मैं आपसे अपडेट कर दूँ कि हमारी बरी डल गई और आप कैसे हैं। और ये बरी कम से कम इसमें कम से कम गई गुजरी हालत में भी कम से कम 6-7 डेज तो इसमें धूप बढ़िया लगनी चाहिए। जैसे ये थोड़ा उभर के, इसके नीचे तेल लगाया ज़रूर होगा मम्मी ने डालने से पहले, तो जैसे ही ये धूप आएगी इसमें, तो उभर के बरी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगी, फूल जाती है थोड़ा धूप में। तो इसको क्या कर दें, आप पलट दें। इसको इसलिए पलटना होता है क्योंकि ये बरी बहुत बड़ी होती है, तो अंदर से भी अच्छी तरीके से धूप लग जाए, और जिसमें कि आप अगर अपने शीशी और डिब्बे में रखें तो इसमें बुकड़ी न पड़े। बुकड़ी वर्ड आप क्या जानेंगे, फफूंद, फफूंद बोल सकते हैं। तो इसलिए इस बरी को दोनों तरफ ही सुखाते हैं धूप में, और जितना ज़्यादा धूप लग जाए उतना ही मज़ा है। क्या बात है, हम तो आपको बता ही दे रहे हैं भाई। अगर हमारे यहाँ तो हर समय, मेरे घर में बाजार से बड़ी आती ही नहीं है। मैं दुबई में भी थी तो दुबई में 10-12 ही बरी डाल देती थी, और मेरे यहाँ तो बहुत धूप रहती थी, दुबई में इतनी गर्मी रहती थी, तो मैं 10-12 ही बरी डाल देती थी। और अगर अपनी बहना को देना होता था 24 डालती थी, 12 अपने घर रखती थी, 12 उनको देती थी दुबई में। तो इस तरीके से। और ये क्या कहते हैं इनको, मम्मी जी ने मुझे बोला कि भाई ये शशि आ रही है, अब जल्दी जल्दी करो राजू भाई, तुम बरी डाल दो, फिर धूप नहीं मिल पाएगी तुमको। तो मेरा बताने का मतलब ये है। और मेरा प्लान ये भी था कि बरी डालने के समय मैं बन्नी जरूर गाऊंगी और गणेश जी मनाऊंगी। तो एक ही लाइन सुन लें, हालांकि कल आप मेरी 15-16 बन्नियाँ आप सुनेंगे, मैं एक एक दो कर करके सेंड कर रही हूँ। नाचत आमे गणपति आनंदिया के, ये शुभ शुभ के कारण मैं एक लाइन गणपति जी की गा रही हूँ। संग में आमे गणपति आनंदिया के, नाचत आमे गणपति। राम भी आमे लक्ष्मण भी आमे, संग में आमे सीता रानी आनंदिया के, नाचत आमे गणपति। इसी तरीके से जैसे राम जी आएंगे उनके संग सीता आएंगी, शंकर आएंगे उनके संग गौरा आएंगी, और अगर विष्णु जी आएंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी, ब्रह्मा जी आएंगे तो ब्रह्माणी आएंगी। ये तो अंडरस्टैंडिंग है सॉन्ग। तो ये तो शायद सॉन्ग मैंने कई बार गा दिए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं और आपसे अपडेट कर दूं। और ये बन्नी का ये बड़े शुभ टाइम में पड़ रही, मेरी बेटी की शादी भी है, तो बन्नी ये बड़ी ऐसे टाइम पर पड़ रही, कितना शुभ शुभ साइन दिखाई पड़ रहा है। और बन्नी मैंने कल गाया है, बन्नी नादान बन्नी सारे घर में कहती डोले, मेरी भी शादी होगी पापा जी आएंगे, आखिर मंडप में तो दुल्हन रानी हम ही बनेंगे,
बन्नी नादान होकर अपने गाना गा रही है। भाई आजकल का समय, आजकल का कलयुग यही है। पहले तो लड़कियां रोती रहती थी कोने में कमरे में जा जाके, हाय राम मैं अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाएंगे। आजकल की लड़कियां तो भैया क्या बात है, घूम घूम के गाना गाती हैं और मस्ती करती हैं। तो इसी को तो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कलयुग। अब हम इसको आपके साथ ही आपको दिखाते हुए ही, और देखिए ये बिग बॉस फिर से चल रहा है, हमारा फेवरेट शो। अब देखिए इसको धूप में रख देंगे इस तरीके से। सुबह से इसमें बहुत धूप निकली है तो अभी रखेंगे। अभी तो धूप दिखाई नहीं पड़ रही, अब किधर जाऊं? अब शायद मेरे कमरे में कबूतर ना आ जाए। मैं अपनी एरिया में रखती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। मैं अपने रूम में रख देती हूँ, जहाँ पर धूप मुझे मिलेगी मैं वहीं रखूंगी। अभी थोड़ी देर बाद फिर हटा लूंगी क्योंकि कबूतर ना आके खाने लग जाए। तो मैं अब अपने कमरे में आ गई हूँ। नहीं यहाँ भी धूप नहीं है। ओह माय गॉड, अब कहाँ जाऊँ? आप लोग के साथ साथ ही मैं चल रही हूँ। हाय राम, मम्मी जी धूप नहीं आ रही है, अब क्या करूं? अब इधर है। ओह माय गॉड, बड़े वाले बरामदे में है धूप। रुक जाओ, ये देखिए नंदनी आपके साथ साथ ही चल रही है। देखिए मुझे यहाँ धूप मिली। मैं जितनी कोशिश करूंगी कि मुझे खूब तेज धूप मिल जाए और यहाँ पर अच्छी तरीके से धूप लगे। कहाँ रखो? इधर इधर, यस इस जगह रखूंगी। थोड़ी बहुत धूप तो मिलेगी मुझे। और घास के ऊपर भी रख सकती हूँ। ये लीजिए भाई, यस। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर में नंदनी के साथ गार्डन को देखते हुए, फैंटास्टिक सा बड़ी के साथ। नमस्ते।